छत्रपती महाराज रणधुरंधर महातेजस्वी छत्रपती संभाजी महाराज की बाप रे, अगर आप अपने भारत के इतिहास को नहीं जानना चाहते और जो मराठा एम्पायर है उनके थ्रू हमारे इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशन था, अगर आप ये नहीं जानना चाहते तो आप बिल्कुल मत जाइएगा थिएटर में छावा मूवी देखने के लिए। और आज है धर्मवीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी। आज के दिन उनका जन्म हुआ था और उन धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, उनके ऊपर इस मूवी को दिखाया गया था। शिवाजी महाराज के जो पिता थे, शिवाजी महाराज की मदर थी, उनको छोड़ करके किसी और से उन्होंने शादी कर ली थी। उसके बाद जीजाबाई ने अपने बच्चे को इतना स्ट्रोंगली और इतना इंडिपेंडेंटली पाला, अपने बच्चे को मेंटली फिजिकली हर तरीके से अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाया। ये जो मुगल शासक थे छलावे से झूठ से राजाओं को बंदी बना लेते थे। मुगलों की 8 लाख की सेना थी और मराठाओं के पास सिर्फ 20,000 की सेना थी। और उस 20,000 की सेना के साथ धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने इतने युद्ध लड़े। धर्मवीर छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया और वो भी उन्हें जहर देकर के मारा गया था। उसके बाद मराठाओं की जो प्रजा थी उनमें ये सनसनी फैल गई, ये चिंता का एक विषय फैल गया कि अब कौन संभालेगा हमें, क्योंकि अब अगर हमें कोई संभालने वाला नहीं आएगा तो हमें ना चाहते हुए भी मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा खुद को। और जो हमारा सनातन धर्म है, हमारा जो हिंदू धर्म है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 23 साल की उम्र में ही धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने राजा की गद्दी संभाली और 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़े, जिसमें से वो एक भी युद्ध में नहीं हारे। इवन उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में 13 भाषाएं सीख ली, शस्त्र के साथ साथ शास्त्र भी लिखे। सिर्फ पढ़े, अगर आप शस्त्र चलाते तो आप शास्त्र नहीं लिख सकते, और अगर आप शास्त्र लिखते हैं तो आप शस्त्र नहीं उठा सकते। लेकिन 9 साल की उम्र में ही 13 भाषाओं का ज्ञान हो चुका था। और ये एक तरीके से धर्मवीर महाराज की तरह हम लोग पूजते हैं। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और करंटली मैं रहती हूँ दिल्ली में। मैं मराठाओं के बारे में इतना नहीं जानती थी, लेकिन जब मैंने ये छावा मूवी देखी तब मुझे इनके बलिदान के बारे में पता चला। फिर मैंने काफ़ी केस स्टडीज़ एंड रिसर्च की इसके ऊपर, क्योंकि हमें बचपन से ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती। मुगलों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी 200 400 पेज की किताबें लिखी जा रही हैं, और हमारे जो पूजनीय धर्मवीर छत्रपति शिवाजी महाराज है और इनके बेटे संभाजी महाराज है, इनके ऊपर हमें 2 पेज की भी मतलब चैप्टर ढंग से देखने को नहीं मिलते। मुश्किल से 16 लाइनें, 20 लाइनें, 30 लाइनें इस तरीके से हमने देखी है। तो हमें इनके कंट्रीब्यूशन का पता ही नहीं है। ये मूवी मैं देख के उसके बाद मुझे इस चीज का पता चला कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये इतना बेकार एजुकेशन सिस्टम रहा है ना, जिसके अंदर हमें मुगलों के बारे में बताया गया। मुगलों को मतलब हमारा मतलब देवता और मतलब इस टाइप से दिखाया गया कि कितने महान थे, इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी युद्ध लड़े, ये क्या वो क्या। लेकिन मैं एक स्पेसिफिक तबके के बारे में बात नहीं करी। जरूरी नहीं है कि सभी मुगल खराब होते हैं या फिर सभी हिंदू अच्छे होते हैं, लेकिन मैं बात करूँ उस वक्त के औरंगजेब की, जो कि खुद को तुर्की का बताता था, खुद को इंडियन, इस चीज़ को बिल्कुल महसूस नहीं करता था कि मैं इंडिया से हूँ, खुद को लीन रखता था तुर्की। और जबकि ये जो हमारे मराठा एम्पायर के बड़े बड़े महाराज जी रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्रियन लोगों के लिए नहीं, सिर्फ मराठाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत, पूरे हिंद देश के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे, सभी को अपना भाई मानते थे। जो हिंदू लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ। अब जैसे हम लोग हरियाणा से हैं, तो जो हमारे हरियाणा के लोग हैं, यहाँ से भी काफ़ी लोगों ने बलिदान दिया है, लेकिन वो ब्रिटिश के टाइम की बातें चल रही हैं। ब्रिटिश के टाइम पर काफ़ी लोग निकल के आए, जिन्होंने इतने मतलब क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन जब बात आ रही है शिवाजी महाराज की, जिनके बारे में हमें पढ़ाया ही नहीं गया, के बारे में हमें पता ही नहीं, मतलब अकबर, बीरबल, हुमायूं और शाहजहाँ उसके बेटे थे वो, मतलब हमें सबका पता है मुगलों के बारे में। लेकिन जो हमारे आइडल है, हमारे जो पूजनीय महाराज जी है, जिन्होंने हमें बचा लिया। आज की डेट की अगर हम बात करें, हो सकता है कि आज मैं हिंदू हूँ, लेकिन अगर ये लोग नहीं होते तो हो सकता था कि जो मेरे पूर्वज हैं वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो सकते थे और इस्लाम एक्सेप्ट कर सकते थे। और मैं सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ कि भाई वो अपनी जगह है, हम लोग अपनी जगह। लेकिन ये इस तरीके का दबाव बनाना कि भाई मुस्लिम हिंदू में कन्वर्ट हो या हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली बात है। जब औरंगजेब मरा तो उसने ये लाइन बोली कि काश मेरे भी कुल में एक ऐसा शेर पैदा होता, एक शेर का बच्चा पैदा होता।
इसका बाप शेर तो इसका बेटा सवा शेर निकला। काश मेरे कुल में भी एक ऐसी औलाद पैदा हो जाती। इस दुख में वो मर गया, क्योंकि इनका जो हौसला था उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल था। इतनी भयावह पीड़ा दी गई थी धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को कि उनकी मतलब एक एक पैर की उंगलियां काटी गई, उनके नाखून उखाड़ लिए गए, उनकी आंखों के अंदर गरम गरम सरिये घुसा दिए गए, आंखें फोड़ दी गई उनके हलक से जबान को खींच करके बाहर निकाल दिया गया। और जब भी वो अपने बात पर अड़े रहे कि मैं मुस्लिम धर्म में बिल्कुल भी खुद को कन्वर्ट नहीं करूंगा, और उनकी खाल भी उतारी जाती थी, उनके बाल भी सारे नोच लिए गए थे। इसके बाद औरंगजेब खुद हार गया, खुद थक गया, और उसने खुद ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि भाई ये शेर का बच्चा है, ये छावा है। मतलब मराठी में छावा को बोलते हैं शेर का बच्चा, तो इसलिए इस मूवी का नाम छावा पड़ा। अभी कुछ ऐसी रील्स है जो काफ़ी वायरल हो रही है, और उसके अंदर हमें लोगों का जो समर्पण है, जो उनकी देशभक्ति है, और जो मराठा एम्पायर के महाराज जी हैं उनके प्रति जो उनका समर्पण है, वो जब मैंने देखा ना, तो वो वीडियोस देखने के बाद मैं मेरे आंसुओं को रोक भी नहीं पाई, और मैं वो वीडियोस आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ, आप भी देखिए। ये वीडियो अभी आपको पूरी चला करके नहीं दिखा सकती, क्योंकि थोड़ा इसमें यूट्यूब की वीडियोज़ में कॉपीराइट का इशू हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ इस चीज़ की कि इन लोगों की वजह से हम लोग भी बचे हुए हैं, और इन लोगों का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमारे हरियाणा से भी काफ़ी क्रांतिकारी लोग निकले हैं, लेकिन मैं उस हर एक महाराज जी की रिस्पेक्ट करती हूँ जिसने अपना बलिदान दिया है हमारे भारत देश को, हमारे स्वराज्य को बचाने के लिए, हमारे हिंदू और हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए। अपनी खाल तक उतरवा दी, अपने शरीर का एक एक अंग कटवा दिया, अपनी आंखें फुड़वा ली, अपनी जीभ निकलवा दी, अपने बाल निचवा दिए। मतलब खुद के साथ इतनी प्रताड़ना उन्होंने झेली, लेकिन फिर भी एक मुंह से हानि निकली। बाद में थक हार करके औरंगजेब ने महाराज जी के आगे 3 शर्तें रखी कि पहली शर्त तो ये कि तुम्हारे पास जितना भी खजाना है वो तुम मुझे दे दोगे, दूसरी शर्त ये कि तुम मुझसे हाथ मिला लोगे, और तीसरी शर्त ये कि अपना धर्म हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम में आ जाओ। और इसमें से एक भी शर्त को धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने नहीं माना, और जैसे ही उन्होंने मना किया, औरंगजेब ने एक ऑर्डर दिया, एक आदेश दिया कि इनके हलक से जीभ को खींच करके बाहर निकाल दो। और धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था, हंसते हंसते अपनी जीभ को बाहर निकाल दिया, और उनके सैनिकों ने जीभ को खींच करके बाहर निकाल लिया। और जब आप इस सीन को मूवी में देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप खुद को रोने से रोक पाएंगे, क्योंकि हमारे देश के ऐसे शूरवीर जिनके बलिदान के बारे में हमें पता ही नहीं है, ऐसी मूर्ख बनाने वाली एजुकेशन पद्धति से हम गुजर के आए हैं, ऐसी एजुकेशन पद्धति को हम पढ़ के आए हैं, से गुजर के आए हैं कि हमें पता ही नहीं है उनके बलिदान के बारे में। कितनी शर्म और दुख की बात है। तो मैं बॉलीवुड वालों से यही कहना चाहूँगी कि आप इस तरीके के जो हिस्टोरिकल इवेंट हैं उनको ज़रूर दिखाएं, ताकि हम, हमारे बच्चे और हमारी फैमिली और हमारे आसपास के लोग जो हैं उनकी आंखें खुले, उनको पता चले, उनको समझ में आए कि आज हम हमारे धर्म के अंदर बैठे हैं, हमारे घरों के अंदर बैठे हैं, तो हम किसकी वजह से बैठे हैं। इसका हाथ था हमें हिंदू को हिंदू बनाए रखने में। तो मुझे पता है कि एक तबका है जहाँ से मुझे हो सकता है थोड़ी हेट मिले, लेकिन सच्चाई जो है वो थोड़ी कड़वी होती है और कहना ज़रूरी होता है। और बाकी मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोग बेकार होते हैं। जो कुछ मुग़ल शासक थे वो भी अच्छे थे, और कुछ हिंदू राजा जिन्होंने अपना पूरा जोहर लगा दिया, अपनी पूरी जान लगा दी हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे हिंदू राजस्व को बचाने के लिए। और वो भी उस वक्त ऐसी सिचुएशन बनती है जब औरंगजेब जैसे शासक आते हैं। और औरंगजेब जैसा शासक था ना, उसने दक्खन के ऊपर ही अपना पूरा फोकस डाल दिया था, हरियाणा राजस्थान उस साइड से हटा करके, कि उसे अच्छे से पता चल गया था कि यहाँ का जो राजा है ना उसको हराना बड़ा मुश्किल है, और यहाँ पर ही मुझे जीत हासिल करनी है, और यहाँ से जीत अगर मैं हासिल कर लूँगा ना तो पूरे भारत में मेरा बोलबाला वैसे हो जाएगा। लेकिन वो अपनी 8 लाख की सेना के साथ 20,000 की जो सेना थी उसको नहीं हरा पाए। और जो धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज है वो ऐसे भी पकड़ में नहीं आते, उनके हाथ पकड़ लिए गए और उनके साथ किया गया था धोखा। और वो धोखा किया था उनकी वाइफ के जो भाई थे उन्होंने मिल करके।
मतलब उनके बारे में बताया, उनकी गुप्त जगह थी उसके बारे में मुगलों को बता दिया गया था कि वो इस वक्त वहाँ पर है, वो सिर्फ 150 लोगों के साथ है और वहाँ पर हजारों लाखों की जो सेना थी वो कूद पड़ी। तो ऐसी स्थिति में जो छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज थे वो अपनी सेना को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ बांध लिए गए, उनके हाथ पकड़ लिए गए, बेल में मोटी मोटी बेल और जंजीरों में जकड़ लिए गए। और जब उनके हाथ बांधे गए थे उसके बाद से सारी चीजें उल्टी होना शुरू हो गई थी। लेकिन उनका ऐसा समर्पण था कि वो बिल्कुल नहीं झुके, बिल्कुल नहीं माने और किसी भी शर्त को एक्सेप्ट नहीं किया। मुगलों की जो औरंगजेब था, औरंगजेब की एक भी शर्त को एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी बात पर अड़े रहे। मैं तो कहूँगी ये महाराजा नहीं है, ये देवता हैं जो मतलब जिनकी वजह से आज हम हिंदू ही बन करके बैठे हैं। मेरा तो आप लोगों के लिए पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप ये मूवी जरूर देखने जाए, छावा मूवी। और आज पूजनीय धर्मवीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भी जयंती है, वो भी आप अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इवेंट से जुड़ते रहिए और जो हमारी हिस्ट्री थी उसको अच्छे से पढ़िए, उस सर्च कीजिए इसका क्या कंट्रीब्यूशन था हमारे इंडिया के लिए। जिसे औरंगजेब खुद को तुर्की बताता था, लेकिन जो मुगल एम्पायर के जो महाराज जी थे वो खुद को इंडियन ही बताते थे। तो ये फ़र्क था इन लोगों में। और बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और धर्मवीर छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो आगे तक भी स्प्रेड होगी और जहाँ जहाँ ये स्प्रेड होगी वहाँ लोगों को अवेयरनेस मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।